का जो दिन है सबसे महत्वपूर्ण दिन है और इस दिन को 1857 की क्रांति ने 1857 की जो क्रांति हुई थी आज के ही दिन में हुई थी, यानी कि 10 मई 1857 की क्रांति। ये क्रांति जो है क्या क्या इसका नाम है, तो इसको भारत की है ना या भारतीय स्वतंत्रता की पहली क्रांति कहा जाता है। इसमें आपका इसे और कहा जाता है 1857 की क्रांति भी नाम इसको कहा जाता है। इसके अलावा और इसका कई सारे नाम है। एक जो युद्ध हुआ था सिपाही विद्रोह भी कर सकते हैं या क्रांति कर सकते हैं। तो 1857 का क्रांति का स्टार्ट कुछ ऐसे डेट होते हैं जो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, वो डेट को भुलाया नहीं जा सकता है। जैसे 10 मई का दिन का, तो 10 मई दिन का क्या हुआ था कि हमारे देश में जो अंग्रेजों का शासन था, गुलामी था, उसके खिलाफ भारत के लोग ये क्रांति की शुरुआत कर दी और 10 मई 1857 में स्टार्ट हुई। देखते हैं इसके बारे में और कुछ खास इंपॉर्टेंट बातें को देखते हैं। क्रांति पहले देखते हैं कि जो क्रांति जो शुरुआत हुई, क्रांति की जो शुरुआत हुई वो कहां से हुई, तो ये जो हुई मेरठ यानी यूपी से हुआ। कौन किया था, तो ये जो किया था मंगल पांडे, ये इंपॉर्टेंट है, मंगल पांडे और उनके साथियों द्वारा ये विद्रोह शुरुआत की गई थी। और इसमें जो मुख्य वजह क्या था, इसकी वजह की बात करें तो वजह क्या था, तो इसको जो वजह था गाय और जो सुअर की जो चर्बी है ना, गाय और सुअर की जो चर्बी लगी थी कारतूस में जो लगी हुई थी, उसका जो मुख्य वजह यही था। तो एक प्रकार से एक क्या हुआ सेनाओं में, ये क्या हुआ कि सेनाओं में क्या हो गया कि धार्मिक असंतोष की भावना उठ खड़ी हुई और जिसके चलते एक तरह से धार्मिक क्रांति हो गई। 1857 क्रांति का मुख्य वजह में से एक है शुरुआत उत्तर प्रदेश से मंगल पांडे और उनके साथियों द्वारा किया गया। इसके बाद हम और देखते हैं कि क्रांति जो 1857 क्रांति का जो नारा क्या क्या था आपका, तो नारा यहाँ पर देखिएगा कि जोधपुर के जो सैनिक लोग थे उसने क्या नारा दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी को ये नारा दिया। इसके अलावा यहाँ से इंकलाब का भी नारा, इंकलाब जिंदाबाद का भी नारा यहाँ देखने को मिलता है मंगल पांडे द्वारा। इंकलाब जिंदाबाद का मतलब होता है, इंकलाब का मतलब होता है क्रांतिकारी जिंदा रहे। और यहाँ पे कुछ और से देखते हैं 1857 की क्रांति से संबंधित इसकी और बातें। तो 1857 की क्रांति जो था इसमें जो है लीड कौन कर रहा था, यानी लीडर कौन था, तो इस समय देखोगे तो मुगल जो सम्राट था इसका जो नाम था बहादुर शाह जफर। ये मुगल सम्राट था और ये अंतिम मुगल सम्राट भी है, सम्राट भी है। इसके और देखेंगे कि अंग्रेजी गवर्नर कौन था, तो अंग्रेजी गवर्नर जो था लॉर्ड कैनिंग था, अंग्रेजी गवर्नर था। और इसमें और को देखें कि इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी वो भारत के अन्य सभी देश क्षेत्रों से स्टार्ट हुई थी। सभी जगह से अलग अलग लोग लीड कर रहे थे, इस क्रांति को सफल बनाने के लिए अंजाम दे रहे थे। लेकिन जो 1857 की जो क्रांति थी वो सफल नहीं हुआ था, वो असफल रह गया था। तो असफल रहा, लेकिन ये क्रांति बड़ा व्यापक तौर पे हुआ, लड़ाइयां हुई, बहुत सारा क्रांतियां इसमें कहेंगे कि भारत की आजादी को लेकर एक पहली सबसे बड़ी क्रांति मानी जाती है और स्वतंत्र भारत की पहली क्रांति मानी जाती है जिसमें भारत की हार होती है। लेकिन ये जो क्रांति है जाति वर्ग धर्म से उठकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग जाति धर्म और आपने जो है नस्ल से ऊपर उठकर इस क्रांति को अंजाम दिया, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। और इसमें और तो देखेंगे कि 57 की जो क्रांति था, 57 जो क्रांति है उस क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह क्या था,
तो प्रतीक चिन्ह को कहेंगे तो वो कमल का फूल था, कमल का फूल था। और कमल फूल क्या था? संदेश फैलाने का जरिया था। तो संदेश जो फैलाया जाता है, क्योंकि हमारे पास उसमें सिस्टम नहीं था, तो संदेश फैलाने का जो काम हो रहा था वो कमल फूल के माध्यम से हो रहा था। और इसमें एक और नारा बेहद इंपॉर्टेंट रहा था इसमें आपका, रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान का भी नारा इसी में दिया गया था, लोगों की जरूरत है। तो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ अंग्रेज भारतीयों की गुस्सा भड़क उठा, 10 मई को भड़क उठा। और 10 मई एक बेहद इंपॉर्टेंट डेट रहा। भले हम लोग आजाद नहीं हो पाए अंग्रेजी गुलामी से, लेकिन अंग्रेजों को एक बड़ी टक्कर दी है हम, और इसी के चलते आगे हम भारत की आजादी हुआ। तो 10 मई का याद रखना है, टाइम को याद रखना है, डेट दिनांक को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, फर्स्ट रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।